मेरे ख्याल मैच जीते हैं और जबरदस्त जीते हैं भाई, माशाल्लाह। किस तरह एकदम से आपने कहा है जैसे अभी याद आया है। वैसे एक्चुअली कल इतना कुछ हो रहा था एंड then a lot was happening and you know जीते हुए मैच के बारे में तो हम इतने खुश थे कि हमने कहा बाद में से जीते हैं। और साइम अयूब ने दोबारा हमें बताया है कि भाई वो माशाल्लाह, हम यही कहते थे कि इस लड़के को एहसास हो जाए कि इसमें क्या पोटेंशियल है। और आईसीसी ने उधर बिलाखिर चैंपियंस ट्रॉफी पर 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग भी बुला ली है। उन्हें ख्याल आ गया है ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल और इवेंट्स के मुस्तकबिल पर बातचीत होगी। ज़राए का कहना है कि तमाम बोर्ड मेंबरान को एजेंडा जारी कर दिया गया है। बोर्ड अरकान से चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर राय ली जाएगी। क्या ऑप्शंस हैं जो ज़ेर गौर आ सकती हैं, क्या डिले किया जा सकता है? अच्छा, ये ऑप्शन जो हैं इसमें पहली तरजीह जो होगी वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल रखना है अपेरेंटली, और पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन जो है वो सख्ती से मुस्तरद कर चुका है। और पाकिस्तान का इसरार है कि इवेंट हर सूरत पाकिस्तान में ही होना चाहिए। और आसार बता रहे हैं कि इंडिया की लॉबिंग के नतीजे में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पर हाइब्रिड मॉडल को कबूल करने के लिए ऑब्वियसली प्रेशर तो है वो डाला जा सकता है। वी आर फोरसीइंग दिस कि ये हो सकता है। हाँ, इस पर बात करते हैं। और इस मीटिंग के लिए हमने एक मीटिंग बुलाई है। हमें ज्वाइन किया है राशिद लतीफ़ साहब ने, हमें ज्वाइन किया है सिकंदर बख्श साहब ने, हमें ज्वाइन किया है फैज़ान लाखानी साहब ने। सो ऑल ऑफ देम आर हियर विद अस। हम पहले कल के मैच की बात करें या आईसीसी की मीटिंग की बात करें? आईसीसी की मीटिंग, क्योंकि कल वाला मैच तो हम जीत गए ना, तो वो तो हो ही गया, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो वी वांट मोर न्यूज़, और न्यूज़ फैज़ान के पास होती है। तो फैज़ान, आप हमें बता दें, ये क्या आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इंडिया की इतनी कोई ज़बरदस्त लॉबिंग है कि पाकिस्तान जस्ट माइट हैव टू मूव अवे फ्रॉम द रिजॉल्व कि जी इवेंट पाकिस्तान में ही होगा? देखिए, प्रेशर तो बिल्ट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया काफी भरपूर तौर पर इस बात को प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेल सकते। अनफॉर्चुनेटली जो कल गुज़िश्ता रोज जो श्रीलंका ए का जो पाकिस्तान शाइन्स के साथ टूर था जो कॉल ऑफ हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने इस बात पर का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। जी, भरपूर प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी किया जा रहा है। जो आमतौर पर जो जर्नलिस्ट बड़ी क्रिकेट की और बड़ी दोस्ती की बातें करते थे, वो भी कल रात से इस बात पे लगे हुए हैं कि देखें श्रीलंका ए भी जा रही है तो इंडिया बीसीसीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये बहुत सारी चीजें, बट आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में आपका जो वोटिंग है उससे फैसला होगा। अगर बोर्ड ने जो बोर्ड के मेंबरान है उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाना है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी बोर्ड का फैसला अनफॉर्चुनेटली मानना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास ये मौक़िफ़ अपनाने का बिल्कुल मौका होगा और हक भी है। और हो सकता है पाकिस्तान जो अब तक कहता आ रहा है कि इस मौके को अपनाया जाएगा कि अगर इंडिया ठीक है नहीं आता, हम इंडिया नहीं आता उसके फैसले का एहतराम करते हैं, बट हमारा भी ये डिसीजन है कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक स्ट्रांगली अपने इस मौक़िफ़ को अपनाता है और डटा रहता है। ये आईसीसी नहीं, इंडिया के साथ हम खेलेंगे ही नहीं, पाकिस्तान ये मौक़िफ़ अपना सकता है या फिर इंडिया जाके कभी नहीं खेलेंगे? देखिए, यही मौक़िफ़ अभी पाकिस्तान का है। देखिए, अगर आईसीसी को प्रेशराइज करना है ना, तो पाकिस्तान को यही मौक़िफ़ अपनाना होगा कि हम कहीं भी किसी भी आईसीसी इवेंट में इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। क्योंकि अगर ये फैसला पाकिस्तान ने ले लिया तो इससे आईसीसी और इंडियन ब्रॉडकास्टर जो बड़ा दावा करते हैं कि हमारा पैसा है, हम पैसा इंजेक्ट करते हैं, जिसकी बेस पर काफी सारी ये जो प्रोचर और लॉबिंग की जाती है या बुलिंग की जाती है, उसी बात पे होती है ना कि हम बहुत पैसा लेकर आते हैं। तो उस पैसे का बहुत बड़ा चंक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से आता है। और अगर पाकिस्तान ये इनकार कर दे कि हम इंडिया से आईसीसी इवेंट में तो फिर वो दुनिया की किसी और टीम के साथ खेल के वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। बात ये है कि इतना असूली मौक़िफ़ लेना कि ये इवेंट जो है ये पाकिस्तान में ही होना चाहिए, और फिर इतने प्रेशर की वजह से अगर हाइब्रिड पे मान जाए तो वी नीड समथिंग आउट ऑफ इट। और ये भी पता चला है कहीं ना कहीं, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान को अपने लिए कुछ निकालना होगा। अगर हाइब्रिड में जा भी रहा है तो पाकिस्तान को कंप्लीट सरेंडर नहीं करना चाहिए पीसीबी को कि यार ठीक है चले हम आपकी सारी बात मान लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी बातें भी मनवाना होंगी और अपनी शरायत पर जो भी आउटकम हो उस पर पीसीबी का अपना अपर हैंड रखना, अपने एक मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करना काफी लाजमी होगा। सिकंदर, आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है आफ्टर द इवेंट्स जो कल परसों हुए हैं, इसमें और भी ज़्यादा जवाब मिल गया है इंडिया को भी और बाकी मुल्कों को भी इसमें कि जब भी आप जल्दी से हाइब्रिड मॉडल पे आए, क्योंकि आपके तो हालात ही ठीक नहीं है। तो हमारे हालात तो ठीक हो गए, मतलब हो गए ना, लेकिन एटलीस्ट उनको एक स्पेस तो मिल गई है कहने के लिए। सिकंदर,
खैर मैं 2 साल से कह रहा हूँ, आप लोगों के सामने कह चुका हूँ, आपके उसमें मैंने लिखवा भी दिया था आप लोगों के, वो नहीं आएंगे। देखिए मेरा स्टैंड वही है कि ये अगर सपोज करें मुझे एक्चुअली जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है हमें नहीं पता, 40-50 सफ़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, वो किसी तरह मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कोई मुझे दे दे उसकी एक कॉपी, ताकि हमें पता तो हो कि लड़के क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इसी तरह आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है, हम तो सिर्फ कयास आराइयां कर रहे हैं। किसी ने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट? नहीं पढ़ा। जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर्स हैं, दुनिया के रिपोर्टर्स हैं, किसी ने भी शायद ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा होगा। राशिद भाई आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट? मतलब आपकी नजर से गया है या आपको पता है कुछ क्या हो सकता है क्या नहीं है? आपको भी पता होती है अंदर की खबरें? अंदाजा इस बात का जरूर है कि ना कि हाइब्रिड मॉडल के अंदर नहीं है, आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और आप मीटिंग भी नहीं बुला सकते जब तक आईसीसी कोई डिसीजन लेने के लिए हक में ना हो। तो लेकिन हालात चेंज हो गए, लगता है ऐसा ही है कि ये अभी की बात नहीं, हम लोग शोध 1 महीने से कर रहे हैं, लेकिन बैक हैंड बात हो चुकी होगी बीसीसीआई, आईसीसी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और जिसमें यही लगता है जो फैजान बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल में शायद हमें जाना पड़े। दबाव में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है फाइनेंशियली इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि अगर वो चीज अगर ये मान जाते हैं या ठीक है, अगर फाइनेंशियली हमें ये चीज नहीं करनी तो हम दबाव डाल सकते हैं आईसीसी पे कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। क्या ये फैसला नकवी साहब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो मीडिया पे बोल चुके हैं। मसला ये है कि मीडिया पे इतनी बड़ी बात की है, और अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हैं तो शायद ये तौहीन होगी पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि ठीक है जी हाइब्रिड पे हम मान जाते हैं लेकिन हम इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहेंगे, मतलब इवन इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। कैन दैट बी एन ऑप्शन फॉर अस? टूर्नामेंट ही खत्म हो जाएगा ना कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहा आपस में, तो फिर कोई वही नहीं है कि सोच ही नहीं है कि हमें टूर्नामेंट कराना चाहिए। और अगर दोनों फाइनल तक पहुंच गए डिफरेंट ग्रुप्स में तो फिर क्या होगा? मसला यही है ना कि लोग तो पाकिस्तान और भारत को खेलते देखना चाहते हैं, क्योंकि एशिया कप भी एक जमाने में होता था, फिर दोबारा इसको लेके आया गया कि 2 या 3 मैचेस भारत और पाकिस्तान के मिल जाएंगे। तो जो आईसीसी के इवेंट है या एसीसी के इवेंट्स हैं, ये डिपेंड ही पाकिस्तान और भारत के मैचेस के ऊपर करते हैं, तो किसी को माइनस नहीं कर पाएंगे ये। हाँ, पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन जरूर है कि वो इसको माने या ना माने। हम सारों की बातों से बिल्कुल यही लग रहा है कि ये हाइब्रिड मॉडल पे बात आ जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली जब वोटिंग होगी, और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि बाकी मुल्क इंडिया पाकिस्तान को निकाल भी दें, जो बाकी मुल्क हैं इस इवेंट में, वो तो चाहते हैं ना कि अब स्केड्यूल आए, हम आगे बढ़े, तो उनका तो डेफिनेटली वोट यही होगा भाई किसी तरीके से भी हो, एटलीस्ट हो तो सही। तो वी थिंक दैट ये हाइब्रिड की तरफ हम जा रहे हैं। जो इंडिया वावेला कर रहा है श्रीलंका ए टीम का और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, वो पहले कौन सा आ रहे थे? हाँ, वो तो आ नहीं रहे थे, लेकिन अब्दुल्ला जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब श्रीलंका की टीम आ रही थी, आपने रावलपिंडी के अंदर ये मैचेस कराए थे, तो क्या उस वक्त पीटीआई ने ऐलान किया हुआ था कि यहाँ पर वो आने वाले हैं? तो क्या सारा क्रिकेट बोर्ड सो रहा था? उनकी देखिए नकवी साहब तो बहुत बिजी होते हैं, मैं उनको नहीं ब्लेम करूंगा, उनके जितने एडवाइजर्स उन्होंने उठा के लेकर आए और क्रिकेट बोर्ड में हैं, क्या वो सो रहे थे? उनको नहीं पता था कि पीटीआई आने वाली, कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये मतलब गंद मचने वाला है, तो उनको चाहिए था कि पहली मैच शिफ्ट करा देते। कराची में बहुत से स्टेडियम है जो कि जहाँ पे मैचेस हो सकते हैं, कि ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? सिकंदर भाई का जवाब ये है कि इंतजामिया को चाहिए था एक दिन पहले इसको सॉल्व कर लेते, एक दिन लेट हो जाते। हमेशा हम लोग एक दिन लेट क्यों हो जाते हैं? मुल्तान चले जाते और सिंध में कहीं आ जाते, नेशनल स्टेडियम में अगर रिपेयर भी हो रही है तो सिंध में क्या ऑप्शंस हो सकती थी फैजान? देखिए कुछ कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक इश्यूज ऐसे आए होंगे जिसकी वजह से ये सारे इस नतीजे पहुंचे, वरना ऑप्शंस तो बैकअप जरूर हो सकते थे यहाँ पे। मतलब फैजान, इट डजंट मेक सेंस, इतनी बड़ी चीज हो रही हो और कोई ऑप्शन और ना हो, इतने बड़े मुल्क में कोई और ऑप्शन तो हो ही जानी, सारे तो नहीं उखड़े पड़े हुए ना स्टेडियम्स, कहीं ना कहीं तो कुछ हो सकता था। एक चीज ये देखें, ये पॉलिटिकल चीजें नहीं तमाम ममालिक में होती रहती हैं, भारत में हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश में हो, ये पॉलिटिकल चीजें हैं। जो इंडिया का मौक़िफ़ वो डिफरेंट है मेरे ख्याल से, वो ये नहीं है कि इस्लामाबाद को हैक कर लिया गया या यहाँ पे लोग चल नहीं पा रहे, ये तो टेम्परेरी होता है ना। उनका मौक़िफ़ ये नहीं है, उनका डिफरेंट बिग सिनेरियो है। वो तो कहते हैं हमारी सरकार इजाजत ही नहीं देती। जी वो तो उनका बस ये है कि वो तो रीजन भी ऑब्वियसली आपको पता है, लिख के अब हम सभी इंतजार करते रहे,
वो बस कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती। अब इस पे आप क्या कर सकते हैं? जाहिर है अभी आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा, अभी एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम पाकिस्तान की शानदार जीत तस्करा करेंगे, जरा बेहतर बातों पे आ जाएंगे।